और उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने यज्ञ का आयोजन किया। जितने श्रोता लोग थे सब एकत्रित हो गए, लेकिन ध्यान दीजिए, प्रेत के रूप में होने का धंधकारी खुले रूप में नहीं बैठ सकता, 7 गांठ के पास में बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ। दूसरे दिन की कथा से दूसरे जन्म के पाप, तीसरे दिन कथा में तीसरे जन्म के पाप, चौथे दिन की कथा में चौथे, पांचवें दिन के पाप नष्ट हो गए, और छठवें दिन की कथा में छठवें दिन के पाप नष्ट हो गए। 7वें दिन की कथा में 7वें दिन के धुंधकारी सुंदर पीताम्बर पहन करके जब विमान में बैठकर चलने लगा, ध्यान दीजिए, तो प्रेम पूर्वक जितने श्रोता थे सबने कहा, सबने कथा सुना, सबको विमान आना चाहिए, खाली धुंधकारी को क्यों विमान आया? तो ध्यान दीजिए, सब लोग कथा मंडप पे जरूर बैठे थे, लेकिन अपनी अपनी घड़ी देख रहे थे। रोज 5 बजे चाय मिल जाती थी, आज महाराज जी ने 6:30 बजा दिया चाय भी, अब थोड़ी देर और चलेगी, फिर घड़ी देखते हैं। ध्यान दीजिए, बार बार मन तो कथा में तन तो जरूर बैठा है, लेकिन मन चाय देवी का दर्शन कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, कहां से ऐसे जीव के लिए विमान आएगा? वही जन्नत में जाएगा इंसान, वही जन्नत में जाएगा इंसान, जिसका अच्छा हरा माल होगा, जिसका अच्छा हरा माल होगा। वही प्रभु के दरबार में जाएगा जिसका भजन संकीर्तन तपस्या अच्छी होगी, उसका उसी का माल बाजार में सही भाव में बिकेगा, जिसका माल अच्छा होगा, हरा होगा, ताजा होगा। वही जन्नत में जाएगा इंसान, वही जन्नत में जाएगा इंसान, जिसका अच्छा हरा माल होगा, जिसका अच्छा हरा माल होगा। अर्थात ये सब अधिकारी ने इसलिए नहीं जा सके हैं। गोकर्ण जी ने दूसरी बार जब कथा का आयोजन रखा और सभी श्रोता एक साथ बैठ करके कथा, ध्यान दीजिए, सब लोग कथा सुनने के लिए बैठे, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है, और अगर कहीं विमान आ जाए और कहा जाए दादाजी आप चलोगे क्या, तो बोलोगे महाराज जी सब तो पूरा हो गया, लेकिन अभी मेरा एक नाती शादी के लिए बाकी रह गया, उसको पूरा कर लूं, उसके बाद विमान आ जाए तो फिर मेरे लिए कोई मनाही नहीं। तो विमान प्रतीक्षा करेगा क्या? ध्यान दीजिए, भागवत की कथा जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ही चले। हाँ, ध्यान दीजिए, तो दूसरी बार जब सब मिलकर के कथा सुनते हैं तो बड़े प्रेम पर सबको विमान आया और गोकर्ण जी गोलोक धाम की प्राप्ति किए। निगम कल्पो तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवो व्रत संयुतम पिबत भागवतम ऋषिमालयम मुहुर्हो ऋषिका भुवि भाविका। ये वेद रूपी कल्पवृक्ष का ऐसा सुंदर पका हुआ फल है मेरे भाइयों, ध्यान दीजिए, इस फल के अंदर में न छिलका है न गुठली है, मात्र रसी ही रस भरा हुआ है, और इसके रसिक जितना चाहे उतना चुहक चुहक करके पान करे, फिर भी इसकी रस की समाप्ति होने वाली नहीं है। इसके सप्ताश्रमण की विधि है, पहले तो समय निर्धारित करना चाहिए, फिर पत्रिका छपवानी चाहिए, देश देशांतर में सूचना आमंत्रण भेजना चाहिए जितना भी हो सके, ध्यान दीजिए, फिर सुंदर मंडप की व्यवस्था करना चाहिए। मंडप की व्यवस्था के बाद इसमें नियम है, श्रोता और वक्ता, यजमान और आचार्य दोनों को छोड़ कर्मादि न कार्य, तो दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नागफुल नहीं काटना चाहिए, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए, पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्तल में भोजन करना चाहिए, जब तक कथा चले। भूमि शयन, भूमि पर बिस्तर डाल करके सोना चाहिए। लहसुन है, पलांडु का अर्थात प्याज, पलांडु का तात्पर्य प्याज है, ग्रंजन, गाजर है, लहसुन है, गाजर है, पलांडु अर्थात प्याज है, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। कथावृत्ति को नियम लेना चाहिए, जितने दिन कथा चल रही है उतने दिन अधिकतर मौन रहना चाहिए, ज्यादा किसी से बात नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय के पहले शैया का परित्याग कर देना चाहिए। एक बार कौआ और मनुष्यों की सभा हुई, ध्यान दीजिए, कौओं ने कहा मनुष्यों से तुम्हारे अंदर बहुत गुण है, लेकिन एक गुण तुम्हारे से हमारे अंदर ज्यादा है क्या? सूर्योदय के बाद हम कभी नहीं सोते। ध्यान दीजिए, कौओं ने कहा सूर्योदय के बाद हम नहीं सोते। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति यदि श्री चक्रपाणी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है वो
अर्थात उसके यहाँ सुकृत लक्ष्मी कभी नहीं निवास करती, चाहे वो भगवान चक्रपाणी विष्णु क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, इसमें नियम बताया गया है, जितना बेटी की शादी में खर्च करने की सामर्थ्य हो उतना भागवत की कथा में खर्च करना चाहिए। वित्त साध्यम अर्थात किसी प्रकार की कृपणता नहीं, खूब उत्साह से, क्योंकि कल्प वृक्ष। ध्यान दीजिए, इसके नियम बताए गए हैं, जितना नियम जिससे सच सके। वैसे ये कथा 1000 दिवस नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में चली, फिर भी नहीं पूर्ण हो पाई। 7 दिन का इस सप्ताह का नियम बताया गया कि यजमान नियम संयम का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण का भगवता प्रोक्तम भागवतम हृदय पटल पर भगवान श्री बाकी बिहारी का दिव्य दर्शन करा दे। आत्मा रामकूट की महात्मा आगे चल करके आप देखेंगे। जिनको ध्यान दीजिए, आत्मा रामकूट की महात्मा कृष्ण कथा के पीछे पागल हो गए हैं। जब जीव कृष्ण लीला के पीछे पागल हो जाता है तब देहाध्यास नहीं है, इंद्रियाध्यास नहीं है, प्राणाध्यास नहीं, उसको पता नहीं रहता मेरे कपड़े कहाँ चले गए, मेरे वस्त्र कहाँ चले गए, मेरी अर्थात शरीर कहाँ चला गया, इसका तक उसे ध्यान नहीं रहता है। भगवान की भक्ति में मस्त रहता है। चले, इसमें नियम है, सुवर्ण सिंह बना करके जो भागवत महापुराण रख करके दान करता है वो कृष्ण का सायुज्य प्राप्त करता है। जितना जिससे हो सके, 1.25 रुपए में भी कार्य हो जाता है और 1.25 करोड़ में भी नहीं होता पाता है। धन प्रधान नहीं है, भक्ति प्रधान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्यान दीजिए, हास्य रस गौड़ है और करुण रस प्रधान है। ये पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत में महात्म चरित्र वर्णन हुआ है। ठीक ध्यान दीजिए, प्रातः काल विद्वानों द्वारा प्रेम पूर्वक नित्य 10 से 12 के बीच में देवी देवताओं का पूजन, जहाँ देवताओं का स्थापन है, मूल पारायण पाठ कथा भी साथ में चलती रहेगी। और ठीक 2 से 5 के बीच में शुद्ध सरल हिंदी भाषा में प्रेम पूर्वक आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिए और परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा श्रवण करके अपने आप को कृतकृत करें। आज प्रथम दिन था और प्रेम पूर्वक थका चलते बहुत ज्यादा अनेकों युग बिताया। थोड़ा सा विलंब प्रथम दिन तो हो ही जाता है, लेकिन उसकी फिक्र ना करते हुए चले प्रभु को भोग लगाएं मुस्कुराते हुए और बड़े प्रेम पूर्वक आरती उतारे। और कृष्ण चंद्र भगवान जय। आरती कृष्ण मुरारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। चरावे वृंदावन गैया, चरावे वृंदावन गैया, सखा संग लिए ताऊ भैया, सखा संग लिए ताऊ भैया। करे लीला तनुधारी की, करे लीला तनुधारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। चुरा के दही माखन खाए, चुरा के दही माखन खाए, तरस देने घर घर जाए, तरस देने घर घर जाए। प्रेम के बस ब्रज नारी की, प्रेम के बस ब्रज नारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। सुहावे शरण ज्योति पाले, सुहावे शरण
पिठाले, दिखावे प्रेम मगन आले, दिखावे प्रेम मगन आले। भोलन सुत तन धारी की, भोलन सुत तन धारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। उतारन भार धरा को आए, उतारन भार धरा को आए। सकल सुर नर मुनि जुड़ जाए, सकल सुर नर मुनि जुड़ जाए। सकल दुख में तनहारी की, सकल दुख में तनहारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की संग वृषभान दुलारी की संग वृषभान दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाय, कपालमाला चित्तशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया। जी सब लोग आरती में प्रसाद लेकर जाएंगे। पंडित जी लगा दे, गुड्डू भेजे। जिनको जो भी भेंट चढ़ाना है जी, आप लोगों का नियम बड़ी सच्चिदानंद भगवान। पूजा प्रभारी पंडित श्री दुर्गेश कुमार जी त्रिपाठी समय का ध्यान रखते हुए जमानी गणों को उपस्थित करके पूजन विधि शम की। सब लोग प्रसाद लेके जाना। धर्म की धर्म का में श्री संत लहरी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। नहीं अभी सब बैठेंगे, प्रसाद आ रहा। भगवान गोकर्ण आख्यान के बाद 12 बजे तक टीवी दास पूजा। सभी लोग बिना प्रसाद मिल जाएंगे बहुत जल्दी प्रसाद। स्टैंड कौन सा स्टैंड है? ये बंद है, नहीं चालू है। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी माताओं बहनों से अनुरोध है कि यहाँ पर पधार कर श्रीमद् भागवत भगवान की गंगा जी रही राज जटा में, गंगा जी रही राज जटा में, गंगा जी आए तिस बैठी गिरजा जी, आए तिस बैठी गिरजा जी। होती गणेश संग भूत प्रेत मत वाले, होती गणेश संग भूत प्रेत मत वाले, शिव शंकर भोले भाले।
दो, जब से दिल दीन के धरने दो, दिल भर के दर्शन करने दो, दिल भर के दर्शन करने दो। मायापति आपके सारे खेल निराले, मायापति आपके सारे खेल निराले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर भोले वाले। हर हर शंकर महादेव भक्त सुखदेव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले वाले। लहरी पे दाया कीजिएगा, लहरी पे दाया कीजिएगा, जान शरण में लीजिएगा, जन जान शरण में लीजिएगा। नाथ मुझे चरणों का दास बना ले, ये नाथ मुझे चरणों का दास बना ले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। हर हर शंकर महादेव भक्त सुखदेव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले भाले। हर हर शंकर महादेव भक्त सुखदेव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले भाले। हर हर शंकर महादेव भक्त सुखदेव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले भाले। तुम तीनों के हितकारी हो, तुम तीनों के हितकारी हो, छक कैलाश बिहारी हो, लक्षक कैलाश बिहारी हो। बिन तरस किए मैं नहीं टलूंगा काले, बिन तरस किए मैं नहीं टलूंगा काले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। हर हर शंकर महादेव भक्त सुखदेव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले भाले। केदारनाथ पहुंच कर भगवान शिव का पूजन किया है, और पूजन की बात केदारनाथ की बात निर्वाण पंथ का मार्ग है, देखते जा। ना दत्या सिंह गर्जनम। जब पत्तल थाली उठाकर आपके घर से भाग निकले, तब आप समझ लो कि पेट भर गया। खासतौर से भांजियों को खिलाने के लिए, ताकि दोबारा भांजी लोग जल्दी मामा के घर की तरफ आने का ध्यान दीजिए, समझ करके आग पेट खाली करके जाना है। सच्चिदानंद भगवान की। हाँ दत्या सिंह गर्जनम। जब तक हूँ हाँ करता रहे, तब तक समझ लो खिलाते रहो। ध्यान दीजिए। मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं कहते, मैं दो ही प्रकार से भोजन करता हूँ। ब्राह्मणों असमुखवासी, या तो पवित्र सदाचारी श्रेष्ठ व्रती ब्राह्मणों के मुखारविंद से, या तो यज्ञ में आहुति देने से। तीसरा कोई प्रकार नहीं जो संसार में मुझे कोई भोजन करा सके। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो समझ लो मैं स्वयं भोजन करता हूँ, और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तो भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके भोजन कराना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो भगवान आदिनारायण, जैसे भगवान शिव का पूजन करने के बाद भिक्षुकों को भिक्षा देने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर गदगद हो जाते हैं, तेरी पूजा सफल हो गई। ध्यान दीजिए। उस प्रकार भगवान का पूजन करने के बाद ब्राह्मण भोजन अवश्य करना पाना चाहिए। शरीर स्थितानम इह जीवलोके चित्तारि चिन्हानि पसंति देहि, दान प्रभोगो मधुराच वाणी दीवार्चनम ब्राह्मण भोजनं च। अर्थात ध्यान दीजिए, स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के या स्वर्गीय सुख के लक्षण होते हैं। इह जीवलोके चित्तारि चिन्हानि, ये चार चिन्ह देह में बसते हैं। दान प्रभोगो मधुराच वाणी, दान देने के बाद भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कई लोग चंदा देते, अरे क्या बात करते हो, हमने गणेश जी में 500 रुपया चंदा दिया, दुर्गा जी में, तो तुमने अभिमान बस कह दिया। तुम्हारा चंदा का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। दान प्रभोगो मधुराच वाणी, दान देने के बाद भी वाणी में मधुरता आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है प्रभु ने किया है। ध्यान दीजिए। दान प्रभोगो मधुराच वाणी दीवार्चनम ब्राह्मण भोजनं च, और दीवार्चन करो तो ब्राह्मणों को खूब भरपेट भोजन कराओ। ध्यान दीजिए।
रबड़ी है, मलाई है, रसगुल्ला है, मिठाई है, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। लेकिन ध्यान दिए, औलिया संत है, संत लहरी ये उस कैटेगरी का जैसे शिरडी का साईं, सत्य साईं औलिया संतों की कैटेगरी का। ध्यान दीजिए, ये स्वतंत्र प्रभार का संत है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, भगवान की भक्ति में मस्त रहना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। की सच्चिदानंद भगवान। चले आगे चरित्र का ध्यान देते हैं तो ब्राह्मण भोजन अर्थात पवित्र सदाचारी व्रती ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो मैं स्वयं भोजन करता हूँ और भगवान से एक ही कृपा करना। तारिक तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, युद्ध चढ़े राजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे घर मंगन आए, चंचल नारी की चाल छिपे, हरि घूंघट वोट छिपे न छिपाए, कभी गंग कही सुन सायक वर, ये कर्म छिपे न भभूति। तारों के तेज में कभी चंद्रमा नहीं छिपता है, तारे के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, सूर्य कभी कितने भी बादल छा जाते वो छिपता नहीं है। ध्यान दीजिए, तारे के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, युद्ध चढ़े राजपूत छिपे। युद्ध की ललकार को सुन करके राजपूताना कभी नहीं रुकता है। और ध्यान दीजिए, दाता छिपे नहीं मंगाने आए, जो दानी होता है उसके दरवाजे कोई दान मांगने जाता है तो कभी छिपता नहीं है, वो आगे बढ़ करके दान देता है। ध्यान दीजिए, और भगवान समृद्धि दे, मेरे राजकुमार तो हमेशा दान देना चाहिए। दृष्टांत बिना सिद्धांत बुद्धिग्राही नहीं होता है। एक श्रीमंत सेठ अपनी गादी पर बैठा था, एक दिन अपने नौकर से कहा कि 3 रुपए की 3 वस्तु खरीद करके लाओ। नौकर ने कहा, मालिक क्या क्या लाना है? 1 रुपए का आपका खरीद कर लाना, 1 रुपए का तब का खरीद कर लाना, और 1 रुपए का नाब का लाना न तब का लाना। बोले ये 3 चीजें खरीद कर लाना, और नहीं लाया तो तुझे हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। वो बेचारा चल दिया सवेरे से, जिस दुकान में जाए, हे भैया, हाँ, दुकानदार से कहे 1 रुपए का मुझे अब का दे दो, ये कोई सामान नहीं होता, भग जाए यहाँ से। अब का नहीं तो तब का दे दो, ये भी नहीं होता, भग जाए यहाँ से। तो अब का तब का दे दो, दोनों नहीं है। बेचारा सवेरे शाम तक परेशान, अब तुम नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। इतने में एक संत मिल गए, महापुरुष मिल गए, उनके पास पहुंचा। बाबा जी बहुत दुखी हूँ, क्या बात है? मेरे मालिक ने 3 रुपए दी और 3 रुपए की 3 वस्तुएं, कब का, एक तब का नहीं, एक अब का न तब का, 3 वस्तुएं लाना। बोले चल अभी खरीदवा देता हूँ। महात्मा ले गए एक हलवाई की दुकान में, जय हो, एकदम गरम गरम जलेबी बन रही थी, जय हो, कन्हैया कथा चल रही है। ध्यान दीजिए, मेरे भक्त लोग बहुत इतना आग्रह करते, बाबा थोड़ा मिठाई वगैरह। कभी भगवान चखले, भगवान कभी खाते नहीं, संसार को खिलाते हैं। आप ऐसा नहीं करना, कल से बड़ी मलाई लाना चालू कर दो तो कथा गाना भी मुश्किल हो। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो क्या प्रेम पूर्वक एक दुकान में बहुत सुंदर सुंदर, ध्यान दीजिए, जलेबी बन रही थी गरम गरम, एकदम गरम गरम। संत ने कहा जा 1 रुपए खरीद ले। ना ना, मेरे पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं जल्दी कर। और गया 1 रुपए की जलेबी खरीद लिया। बोले अब क्या करूं? तो एक जगह भगवान की कथा चल रही थी, ध्यान दीजिए। तो बोले एक काम कर, जाकर के 1 रुपए दान दे करके आ जा। बोले ये तो 2 रुपए खर्च। बोले जैसा कहता हूँ ऐसा कर। तो बोले अब 3रा रुपए। फिर कुछ दूर चले जा रहे थे तो कुछ जुआरी लोग द्यूत क्रीड़ा खेल अर्थात जुआ खेल रहे थे। संत ने कहा जा तू भी जुआ खेलने। नाना बाबा मैंने कभी जुआ, अरे जाकर खेलने तो बैठ जा। जुआ खेलने बैठा, बेचारा कभी खेला नहीं था, हार गया। बोले अब क्या करूं? बोले तेरा उत्तर तुझे खुद ही मिल जाएगा। जब मालिक के पास पहुंचा, बोले 3 रुपए की 3 वस्तुएं लाया। तो उसने कहा मालिक पहले गरम जलेबी तो खाओ। गरम जलेबी दिया। अरे बहुत सुंदर, कौन सी दुकान से लाया? थोड़ा ज्यादा लेकर के आना था। बोले मालिक स्वाद मिला ना? बोले 1 रुपए का अब का, अभी स्वाद मिला इसलिए 1 रुपए का अब का ला दिया। तो बोले तब का क्या किया? बोले एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, वहां मैंने दान कर दिया। जब आपका शरीर छूटेगा, अगला जन्म मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के सहित आपको प्राप्त होगा। तो बोले 3रा रुपए क्या कर दिया? तो बोले मालिक
द्यूत क्रीड़ा में लगा दिया, जुआ खेलने में। कभी जुआ नहीं खिला रहा तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना अब का रहा ना तब का रहा। तो दाता छुपे नहीं मंगन आई, जो दानी होता है उसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला पहुंच जाता है तो वो कभी छिपता नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान राधे 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 गोविंद 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 राधे। शूरदास किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया ध्यान दीजिए। शूरदास किसी विश्वविद्यालय में अपना नाम नहीं दिखाया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। मीराबाई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई और किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गई। एक बार मीराबाई भगवान का भजन कर रही थी। राधे 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 गोविंद राधे। लिखा कि एक स्थान पर आगे लिख दिया, किसी से बातें नहीं कर रहे थे। जब कॉपी जांची गई ना, ध्यान दीजिए, तो उस बच्चे को पहला नंबर मिला जिसने लिखा था कि एक स्थान पर 4, 6, 10 माताएं बहनें बैठी हुई आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, उसको पहला नंबर मिला। ये वरदान है मेरी माताओं बहनों को, जहाँ 2-4 इकट्ठा होंगी वहाँ उनकी कुछ ना कुछ राम कहानी चालू हो जाएगी सच्चिदानंद। और यहाँ की बात नहीं, राम कहानी चालू होगी। अगर मान लीजिए महाराज जी बोलेंगे शांति से बैठो, पहला नंबर मिला, ध्यान दीजिएगा। तो बड़े प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करें, ध्यान दीजिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। प्रेम पूर्वक राजा ने कहा जब तक दंड का विधान नहीं मिलेगा तब तक जल तक नहीं ग्रहण करूंगा। और जब शमीक ऋषि के आश्रम में खेल रहे शिष्यों ने जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया कि समाधिस्थ अवस्था में बैठी हुई तुम्हारे पिता के गले में मकार की दृष्टि से देखिए कि 12 दिन का श्राप है, लेकिन 7 दिन का। ध्यान दीजिए, पापा बाबा माँ अनीस मणि अर्थात माँ शब्द का उपयोग कर दिया व्यास जी ने। तो 12 दिन का चले चरित्र में ध्यान देते हुए 7 दिन का व्याकरण की दृष्टि देखे तो 12 दिन, बाकी बचे 7 दिन का श्राप लगा। और श्राप देकर के प्रेमपुर श्रृंगी ऋषि जब वहां पर पहुंचे तो प्रेमपुर पिता के गले मरा हुआ सर्प देखा। मरा हुआ सर्प देखते ही श्रृंगी ऋषि एकदम उच्च स्वर से रोने लगे। शमीक ऋषि की समाधि भंग हो गई। शमीक ऋषि ने कहा, हे पुत्र तुमने ये ठीक नहीं किया है, ऐसे धर्मात्मा राजा को इतना कठोर श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन तुमने श्राप दे ही दिया है तो राजा को मुझे सावधान करना चाहिए। और अपने 2 शिष्यों को भेजा। शिष्य लोग राजा के पास, कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं है। पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित ने विचार किया कि जिस परमात्मा ने गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा किया है, आज वही परमात्मा यहां भी मेरी रक्षा करेगा। और भगवान श्री कृष्ण को याद किया है। अखियां हो गई लाल श्याम कब आओगे, अखियां हो गई लाल श्याम कब आओगे, भारत थक गई
श्याम कब आओगे, बोलो बोलो मदन गोपाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, मन में काला आँख में पानी, मन में काला आँख में पानी, किससे कहूँ दुख दर्द कहानी, 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 विवाह पे किस भयका श्याम कब आओगे, विवाह पे किस भयका श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, तुमसे नेह लगायो रसिया, तुमसे नेह लगायो रसिया, तुमसे नेह लगायो रसिया, तुमसे नेह लगायो रसिया, मन हर लीन बचा के बसिया, 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 खट खट हो नंद लाल श्याम कब आओगे, खट खट हो नंद लाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, बोलो बोलो मदन गोपाल श्याम कब आओगे, बोलो बोलो मदन गोपाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, अखियाँ हो गई लाल श्याम कब आओगे, ये भी कौन गुड़ीला रंग रंगीला माधव हनुमत वाला भाई माधव हनुमत वाला भाई माधव हनुमत वाला भाई माधव हनुमत वाला, ये भी कौन गुड़ीला रंग रंगीला माधव हनुमत वाला भाई माधव हनुमत वाला भाई माधव हनुमत वाला, दीन दयाला दीनक पारा, दीन दयाला दीनक पारा, दीन दयाला दीनक पारा, मतवर मातर मंगलाला भाई, मतवर मातर मंगलाला भाई, मतवर मातर मंगलाला भाई, मतवर मातर मंगलाला, यदि कृष्ण कृपा दीन दयाला कृपाला हो हरे हो हमारे भाई नटवर नागर मंगलाला रे भाई, नटवर नागर मंगलाला रे भाई, नटवर नागर मंगलाला रे भाई, नटवर नागर मंगलाला, यदि कौन गुड़ीला रंग रंगीला माधव हनुमत वाला रे भाई, माधव हनुमत वाला रे भाई, माधव हनुमत वाला, कृष्ण कृपाला दीन दयाला कृष्ण कृपाला दीन दयाला, नटवर नागर मंगलाला रे भाई, नटवर नागर मंगलाला भाई, नटवर नागर मंगलाला, रमया राशि रतंगा, रमया राशि रतंगा, शैल छबीला चौगाड़ रे भाई, शैल छबीला चौगाड़ रे भाई, शैल छबीला चौगाड़, शंकर दुर्लभ धर सुनिधारा, शंकर दुर्लभ धर
था तो जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया, पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित ने भगवान कहा माखन मिश्री खाने का काम मेरा है, पालन करने का काम मेरा है, लेकिन संसार में मुक्ति देने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। जगत का पालन पोषण करने का अधिकार तो प्राप्त है मुझे, माखन मिश्री भी खाने का अधिकार प्राप्त है। बन के त्रिपुरारी बन के चले आन, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना। तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना। गंगा माथ लेके गंगा साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। गंगा माथ लेना, जटाधारी बन के भोले जी चले आना। जटाधारी जय हो, त्रिपुरारी बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम अवतार रूप में आना, तुम घट रूप में आना, तुम अवतार रूप में आना। धतुरा साथ लेके भैया हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। धतुरा साथ लेके भैया हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। महाराज की जब शिव जी को याद किया तो शिव जी चल दिए सुखदेव के रूप में। और कैसा स्वरूप है ना, पीछा निजलाभ तुष्ट अवधूत बैठा, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, दिगंबर है, नंग धड़ंग स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का। ध्यान दीजिए, रास्ते में बच्चे लोग कोई धूल उड़ा रहे, कोई पत्थर मार रहे, कोई ताली बजा रहे, कोई नाच रहे, कहते नागा बाबा जा रहा, नागा बाबा जा रहा। सुखदेव जी कह रहे हैं शरीर आत्मा से भिन्न है, तुम इस धूल को धूल से क्यों ढकते हो, ध्यान दीजिए। लेकिन आत्मा रामकुट की महात्मा आज कृष्ण कथा के पीछे पागल होकर के दौड़ते गंगा के तट पर पहुंचे। जितनी वहां पर उपस्थित थे सब खड़े हो गए, ये तो साक्षात भगवान शिव जी पधारे हैं और सबने साक्षात शिव जी का स्वागत किया। पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को बिठाया। ध्यान दीजिए, अधिकारी श्रोता को वक्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वक्ता चलते फिरते चला जाता है। मैं भी यहाँ एक बार परिभ्रमण करने के लिए आया था, अचानक जो है महापुरुष जी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे पिता की समान है, नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन उनके मन में एक उद्गार उत्पन्न हुआ और आमंत्रण दे दिए। अधिकारी श्रोता को वक्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित को चलते फिरते मिल गए थे। अनापेक्षा निजलाभ तुष्ट, कोई अपेक्षा नहीं है। और आई पवित्र आसन पर बिठाया, चरण धोया, चरणों तक राजा का चौथा यज्ञ चालू हो गया। 3 यज्ञ राजा पहले कर चुका था, इंद्रियगत, शरीरगत और मनोगत
बुद्धिगत यज्ञ जब कोई संत हाथ रखता है तभी पूर्ण होता है। संत की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं होती है, उसकी आंखों से, उसकी मनोवृत्ति से सच्चे संत की पहचान होती है। ध्यान दीजिए, बुद्धिगत यज्ञ आरंभ हो गया है। पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? हे राजन सावधान, मैं तेरे पास कुछ लेने नहीं देने के लिए आया हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तेरे पास कुछ लेने के लिए नहीं है राजा, तेरे को देने के लिए आया हूँ। मेरे पिता वेद व्यास जी महाराज जब पुराणों की रचना करते थे, 2-4 दिन में कहीं भूख लग जाती थी तो एक बेर का फल खा लेते थे, इसलिए उनका नाम बादरण पड़ा। मैं कृष्ण कथा में इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे मेरी लंगोटी कहाँ छूट गई इसकी तक फिक्र खबर नहीं है। तो मैं तेरे पास लेने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ। ध्यान दीजिए, जो समय व्यतीत हो गया उस पर ध्यान ना दो, जो समय तुम्हारे साथ है पास में उसका ध्यान करो। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां मम यजमान द्वारा संकल्पिता अधिकार लीला चरित्र वर्णन कृतेन भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु 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 कृष्णार्पणमस्तु। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जहाँ झूले सदा राधा रानी, जहाँ झूले सदा राधा रानी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चलो वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जहाँ झूले सदा राधा रानी, जहाँ झूले सदा राधा रानी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चलो वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जहाँ झूले सदा राधा रानी, जहाँ झूले सदा राधा रानी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है
वृंदावन मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कृष्ण राधे के मन में बसे हैं, कृष्ण राधे के मन में बसे हैं, कृष्ण राधे के मन में बसे हैं, कृष्ण राधे के मन में बसे हैं। श्याम सुंदर की मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, आओ निधिवन में उनको निहारे, आओ निधिवन में उनको निहारे। श्याम चरण दबाते मिलेंगे, श्याम चरण दबाते मिलेंगे, श्याम चरण दबाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो, जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जहाँ झूले सदा राधा रानी, उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। द्वितीय स्कंद सदगुरु की व्यापकता है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक होता है, उस प्रकार सदगुरु भी सर्वव्यापक होता है। गुरुदेव में त्रिदेवों की शक्ति विद्यमान होती है। गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु साक्षात महेश्वर। गुह्य धातु से गुरु शब्द बना हुआ है। माता की दूध का संबंध छुड़वा करके परमात्मा के स्तन का जो पान कराए उसे सदगुरु कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसे सदगुरु कहते। लायक होना तो गुरु दीक्षा जरूर प्राप्त करना। प्राइमरी से लेकर मास्टर डिग्री तक शिक्षा के अनेक गुरु होते, लेकिन दीक्षा का एक ही गुरु होता है जो कान में मंत्र दीक्षा देता है। प्राइमरी से लेकर मास्टर डिग्री तक शिक्षा के अनेक गुरु होंगे, लेकिन दीक्षा का एक गुरु होता है जो कान में देता है। मैं नहीं कहता वर्णा नाम ब्राह्मणा को, सतग्रस्त को सदग्रस्त सदाचारी पवित्र ब्राह्मण से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, ये नियम शास्त्र कहता है। ब्रह्मचारी से एक आश्रम सदग्रस्त का ऊंचा होता है। सदग्रस्त को कभी ब्रह्मचारी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, आश्रम कहता है। सदग्रस्त जो है, ध्यान दीजिए, आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम से एक आश्रम श्रेष्ठ है, इसलिए सदग्रस्त को ब्रह्मचारी का कभी पैर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे दूर से वंदन कर लेना वो ठीक है। ध्यान दीजिए, चले चरित्र का ध्यान देते हो। गुरुदास जी गुरु शब्द बना हुआ है। लायक होना तो जरूर गुरु मंत्र लेना, बिना गुरु मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती है। और सदग्रस्त सदाचारी ब्राह्मण हो तो सर्वश्रेष्ठ। शांडिल ऋषि भी सदग्रस्त थे, भगवान श्री कृष्ण को मंत्र दीक्षा दिया। वशिष्ठ सदग्रस्त थे, भगवान राम को मंत्र दीक्षा दिया था। ध्यान दीजिए, इसलिए सदग्रस्त संत जो है वो सच्चे हैं और सही है। उनकी ध्यान दीजिए, मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। चले आगे चरित्र पर ध्यान देते हैं। दृष्टांत बिना सिद्धांत पत्रिका नारद जी ने गुरु मंत्र नहीं लिया था, और जहां कथा सत्संग में जाती, जब कथा पूरी हो जाती तो उस जमीन की लिपाई की जाती। एक दिन नारद जी ने कहा, ध्यान दीजिए, क्या मैं जहां पर बैठता हूं वहां की भूमि अशुद्ध हो जाती है क्या? हाँ, आपने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, सदगुरु नहीं बनाया, इसलिए वहां की भूमि अशुद्ध हो जाती है। नारद जी के मन में ग्लानि पैदा हुई और तुरंत भागे गंगा के तट पर। देखा एक केवट यात्रियों को नाव में बिठा करके लाया था, यात्री उतर रहे थे। नारद जी ने केवट के चरण को पकड़ लिया, तो मुझे मंत्र दीक्षा दो, आप जैसे ज्ञानी महापुरुष को मैं धीवर जात का मंत्र कैसे? ना आपको देना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
अब भगवान आदिनारायण उस कीवटिका में यात्रियों को नाव में बिठा करके इस पार से उस पार ले जाता हूँ और उस पार से इस पार ले आता हूँ। नारद जी ने कहा मेरे कान में इतना बोल दे, यात्रियों को नाव में बिठाता हूँ, इस पार से उस पार ले जाता हूँ और उस पार से इस पार ले आता हूँ, इतना भर बोल दे। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और नारद जी को मंत्र दीक्षा प्राप्त हो गई। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे, संत तुकाराम, आपने सुना होगा। संत तुकाराम प्रत्येक पल विठल विठल नाम संकीर्तन करते थे। विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठल पांडुरंगा, विठल विठल विठला विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठल पांडुरंगा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, पंढरीनाथा पंढरीनाथा, विठल विठल विठला विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा, माझा विठल पांडुरंगा। करते थे और तुकाराम जी को रास्ते में विठलनाथ मिल गए। मंत्र दीक्षा रामकृष्ण हरि का दिया। मंत्र दीक्षा पूर्ण हो गई। तुकाराम जी ने कहा तुम मुझसे कुछ दक्षिणा मांगो, क्योंकि शिष्य का उद्धार तभी होता है जब सदगुरु को दक्षिणा देता है।